नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संघर्ष क्लासेस में फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं, जो जीपीएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं एग्जाम में। ये आपके सिलेबस में 24 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछने वाला है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर ध्यान से देखिए दोस्तों। आपको पढ़ना है जो सिलेबस में जो दिया हुआ है, एक तो सीएनटी पढ़ना है, एक एसपीटी पढ़ना है, और अदर्स जितने भी रूल है, जैसे बंगाल टेंडेंसी पढ़ना है, कुछ बिहार का रूल्स पढ़ना है, कुछ अगल बगल के जो भी प्रदेश है उसके रूल्स मोटा मोटी पढ़ना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें से छोटानागपुर का जो कानून है वो, और संथाल परगना का जो कानून है वो, छोटानागपुर टेंडेंसी एक्ट और संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट आपको पढ़ना है दोस्तों, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड की भूमि का जो कानून है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। क्योंकि आपको ये सीएनटी एक्ट पढ़ने से पहले दोस्तों, है ना, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पढ़ने से पहले आपको उससे संबंधित जो भी शब्द है ना, टर्मिनोलॉजी है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन का पूछ देता है कि ये चीज क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं भू राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द। तो पहला है, आप लोग पहला देख रहे होंगे सर्कल। सर्कल क्या है? तो अनुमंडल और हल्का। अनुमंडल और हल्का। हल्का एक्चुअली क्या है? एक आपको एक छोटा राजस्व गांव होता है, मतलब राजस्व इकाई है एक तरह का हल्का। अभी हम लोग आगे देखेंगे हल्का के बारे में। अनुमंडल और हल्का के बीच का इकाई को हम लोग क्या कहेंगे? जो अनुमंडल है। अनुमंडल है, ये अनुमंडल है ना, और ये हल्का, इसके बीच का चीज जो है वो सर्कल है ना। सर्कल यानी अंचल है। प्रत्येक अंचल में जो भी प्रत्येक अंचल में 10 से 12 हल्का और प्रत्येक हल्का में 10 से 12 गांव होते हैं, है ना। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो अंचल है ना, प्रत्येक अंचल में 10 से 12 गांव होते हैं। 10 से 12 गांव होते हैं प्रत्येक अंचल में। हर जितना भी सर्कल है ना, उसमें 10 से 12 जो है हल्का होता है, और प्रत्येक हल्का में 10 से 12 गांव है दोस्तों, है ना। 10 से 12 गांव होता है प्रत्येक हल्का में, है ना। आप लोग एक शब्द सुनते होंगे, हल्का कर्मचारी। हल्का कर्मचारी वो ऐसा कर्मचारी होता है जो हमारा लैंड रिसिप्ट को काटता है ना। जो लैंड रिसिप्ट को काटता है वो हल्का कर्मचारी है ना। तो वो हल्का कर्मचारी क्या है? प्रत्येक गांव, कुछ गांव इनके अंडर होते हैं, उनका ये रिसिप्ट काटता है ना। मतलब जो हम लोग रेवेन्यू देते हैं, जमीन का जो मालगुजारी देते हैं, ये मालगुजारी शब्द का प्रयोग किया दोस्तों। मालगुजारी शब्द भी एक टर्म है ना, उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो ये बहुत सारे हल्का मिलके क्या होता है? एक सर्कल का निर्माण करता है ना। एक सर्कल, बहुत सारा सर्कल मिलके एक अनुमंडल बनता है ना। तो अब देखते हैं हल्का। हल्का क्या है? अंचल की सबसे छोटी राजस्व इकाई। हल्का क्या है? जो अंचल का सबसे छोटा राजस्व इकाई है, जिसमें 10 से 12 गांव होता है ना। यानी एक हल्का में 10 से 12 गांव शामिल होते हैं। पटवारी, आप पटवारी क्या देखते हैं? पटवारी है लगान जमा करने। अभी जो हम लोग हल्का कर्मचारी का बात कर रहे थे, लगान जमा करने, गांव की राजस्व संबंधी अभिलेख रखने, ये राजस्व संबंधी अभिलेख भी रखता है, के लिए नियुक्त पदाधिकारी को पटवारी की संज्ञा दी जाती है ना। जो राजस्व जमा करता है, जो राजस्व संबंधी जो भी अभिलेख है उसका वो रिकॉर्ड रखता है अपने पास, इस वो क्या था? पटवारी। झारखंड में इसको क्या बोलते हैं? अंचल निरीक्षक। कौन? सीआई। अभी जो सीजीएल के माध्यम से जो एग्जाम होने वाला था झारखंड कर्मचारी आयोग में, उसमें एक पोस्ट था सीआई, है ना, सर्कल इंस्पेक्टर या अंचल निरीक्षक। वो यही वो पद था दोस्तों, है ना। मेनली वो क्या है? दूसरे राज्यों में इसको पटवारी का संज्ञा दिया जाता है, लेकिन झारखंड में ये सर्कल इंस्पेक्टर का है। ये क्या कहता है कि ये राजस्व को राजस्व का संग्रहण करवाता है अपने राजस्व हल्का कर्मचारी के माध्यम से, और वो रिकॉर्ड रखता है ना। बहुत जगह पे हल्का कर्मचारी को ही सर्कल इंस्पेक्टर आज अभी बना दिया गया है, लेकिन सर्कल इंस्पेक्टर एक अलग पोस्ट है दोस्तों, जिसका अभी हाल ही में नियुक्ति निकला था, जो एग्जाम कैंसिल हुआ है ना दोस्तों, क्योंकि उसमें धांधली हुई है ना। नेक्स्ट है मूलवासी। हम लोग देखे थे पहले भी मूलवासी किसको कहते हैं, है ना। अभी इससे पहले जो झारखंड का संविधान पढ़े थे,
पिछला वीडियो आप देख सकते हैं जाके दोस्तों, वहां पे हम लोग झारखंड के मूलवासी को पढ़ाया बढ़िया से, है ना। तो वहां पे भी ये टर्म आया था मूलवासी का, है ना। तो वही है, एबॉरिजिनल इश्यू कहते हैं मूलवासी को, है ना। इस्तीफा क्या है? इस्तीफा क्या है? रैयत के द्वारा, जो रैयत है के द्वारा जमींदारी के समय, जमींदारी जब था, जब अंग्रेज के समय में लिखित एवं पंजीकृत पट्टा के माध्यम से जमींदार को वापस की गई भूमि, है ना। जो जमींदार थे उनको वापस कर दी गई जो भूमि थी वो इस्तीफा कहलाया। अभी एक्चुअली में उस वक्त जमींदार हुआ करता था, एक्चुअली में अभी जो जमींदार है वो खुद सरकार है। कौन है? सरकार है। अब सरकार अपने अधीन एक एजेंट रखी है जिसको हम लोग आयुक्त कहते हैं, है ना। तो आयुक्त जो है वो मेन अभी जमींदार, अभी के समय में जमींदार कह सकते हैं, पहले यही जमींदार थे। तो उनको जो रिटर्न किया गया जमीन, है ना, उसको इस्तीफा, जो रैयत थे, रैयत कौन हुए? जो जिनको जमीन मिली थी खेती करने के लिए, जिनको जमीन मिली थी वो रैयत हुए। वो क्या किए? जमींदारी जब खत्म होने लगी तो अपनी जमीन को ये वापस किए। तो जो अपनी जमीन को जो वापस किए रैयत, है ना, किनको? जमींदार को, वो कहलाया क्या? इस्तीफा। कास्ट क्या है? कास्ट एक प्रकार का खेती है ना। एक खेत को या एक जोत को कास्ट कहते हैं। काश्तकार कौन है? किसान या रैयत जो खेती करेगा उसमें, उसको काश्तकार की संज्ञा दी जाती है ना। अगला दोस्त कायमी और दखलदारी, अगला टर्म है दोस्तों, ये अलग है ना। कायमी या दखलकार, कायमी या दखलकार किसको कहते हैं? जो कायमी या दखलकार रैयत है वो किसको कहते हैं? वह भूमि जिस पर रैयत दखलकार होने का हक रखता है ना। ऐसा भूमि जिसमें कोई रैयत है या कोई किसान है, वो जिस पे दखलकार करने का उसका हक है, उसको हम लोग बोलते हैं कायमी या दखलकार रैयत। एक है सिकमी। सिकमी रैयत का क्या मतलब है? इसका अर्थ है गैर दखलकार रैयत। सिकमी का क्या अर्थ है? गैर दखलकार रैयत, है ना, जो दखल नहीं करेगा, गैर दखलकार रैयत, है ना, जो अपने जमीन पे दखल नहीं कर पा रहा है या नहीं किया है, वो क्या है? गैर दखलकार रैयत, है ना, मतलब जो नहीं कर सकता है किसी भी वजह से, है ना, वो उसको हम लोग करते हैं सिकमी रैयत। एक है खतियान। खतियान क्या है? एक तरह का जमीन का विस्तृत ब्यौरा है, रैयत का अधिकार पत्र, है ना। एक जमीन, उसमें पूरा रिकॉर्ड ऑफ लैंड होता है उसमें, है ना, जमीन का उसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। प्लस एक तरह का ये क्या है? ये जो रैयत है उनके अधिकार है, अधिकार पत्र, है ना। ठीक है दोस्तों। अब खेवट। खेवट क्या है? ये जमींदारों या फिर मुंडारी खुटकट्टीदारों एवं भूयहरों का अधिकार पत्र, है ना। जमींदार थे या फिर यहाँ मुंडारी खुटकट्टीदार व्यवस्था था, वहां पे मुंडारी खुटकट्टीदार मिलते थे या भूयहर, है ना, उनको ये जो अधिकार पत्र मिला था। जो आम रैयत थे उनको खतियान मिला, है ना, लेकिन जो जमींदार थे या मुंडारी खुटकट्टीदार या भूयहरी थे उनको खेवट मिला दोस्तों, है ना। नेक्स्ट, कोड़कर। कोड़कर क्या कहते हैं? कोड़कर उसको कहते हैं जो, है ना, जो परती भूमि या गैर मजरूबा भूमि या कोई टाण को कोड़कर धान की खेती बनाने के लिए उसको कोड़कर बनाया गया ना, कोड़कर उसमें धान की खेती की गई, उसको कोड़कर की संज्ञा दी गई, है। 3 से 4 वर्ष के लिए ऐसी भूमि बेलगान होती है, लेकिन उसके बाद इसमें निर्धारित किया जाता है कि कितना लगान लगेगा, है ना दोस्तों। फिर एक मजरूबा भूमि, वैसी भूमि जिस पर फसल होती है, वैसी भूमि जिस पर फसल होती है उसको मजरूबा भूमि कहते हैं, है ना। गैर मजरूबा भूमि, वैसी भूमि जिसमें फसल या खेती नहीं होती है ना, वैसी भूमि जिसपे फसल या खेती नहीं होती उसको गैर मजरूबा भूमि कहते हैं। फिर गैर मजरूबा आम, है ना। आम क्या? वैसी सामुदायिक भूमि, गैर मजरूबा आम, गैर मजरूबा हम लोग सुने हैं, है ना, जिस पर खेती ना होती है और हो, या भूमि जो तो वो गांव के खतियान में आम रास्ता होता है, तालाब होता है, पगडंडी होता है ना, चारागाह होता है, पूजा स्थल होता है, जानवरों का आराम का भूमि होता है जहां पे जानवर आराम करते हैं, है ना, बांध इत्यादि के रूप में अंकित है। जिस पर ग्रामीण समुदाय का अधिकार हो, इस पर ग्रामीण समुदाय का अधिकार होता है दोस्तों, गैर मजरूबा आम जो होता है उसमें। ऐसी भूमि को ना तो सरकार के द्वारा ना ही रैयत के द्वारा अतिक्रमण और निश्चित उद्देश्य को छोड़कर अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, है ना। ये सरकार के द्वारा भी नहीं उपयोग किया जाता है, इसको रैयत के द्वारा भी उपयोग नहीं किया जाता, इसको एक कोई निश्चित उद्देश्य के लिए ही पूरा किया जाता है ना दोस्तों। एक आपको एक और इंपॉर्टेंट बता दें दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपको जो बताया जा रहा है, ये तो हालांकि जेपीएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से
सीधे 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है ना, सीएनटी और एसपीटी से, है ना, सीएनटी एंड एसपीटी से सीधे पूछता है। आपको 22 से लेकर 24 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं ना, 22 या 24 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे दोस्तों ना। साथ ही उन लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है जो लोग झारखंड के जमीन, है ना, और यहाँ का जो बहुत सारे लोग यहाँ का जमीन में क्या यहाँ का टर्म यूज किया जाता है ना, उसको समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वीडियो, है ना। तो उन लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, प्लस जीपीएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों, तो सबके लिए है, सबको शेयर करिए ताकि इसको समझ सके हर कोई दोस्तों, है ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर लौटते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गैर मजरूवा खास। क्या गैर मजरूवा खास, ये कैसी भूमि है? गांव की वह भूमि जो सरकार के कब्जा में है ना, ये सरकार के कब्जा में है और जिस पर खेती नहीं की जा सकती, ये खेती भी नहीं किया सकते। ये रजिस्टर 2 जो खतियान का जो रजिस्टर 2 है के अनुसार रैयतों की को ऐसी भूमि का उपयोग का परंपरागत अधिकार है ना, ये ऐसी भूमि है जिस पे रैयतों का परंपरागत अधिकार है, यानी इस पे रैयत लोग मिलकर कुछ यहाँ पे कर सकते हैं ना। एक है भूगत बंधा, इसी को फसल भोग बंधा भी कहा जाते हैं, जर पेशगी भी कहते हैं या बंधिक भी कहते हैं ना, बंधिक भी रखने का बात करते हैं, जिसमें मूलधन है ना एवं ब्याज के बदले, कोई मूलधन और ब्याज के बदले कहीं से कर्ज लिया, कर्ज किसके बदले लिया? अपने जमीन को कहीं पे बंधिक रख के, है ना, भुगत बंध रख के, है ना, एक निश्चित समय के लिए इसको रखता है। 7 अधिकतम जो है वो 7 वर्ष होता है, के लिए भूमि दी जाती है। बंधक लेने वाला व्यक्ति भूमि के उत्पादन का उपभोग कर सकता है, जो भी भूमि है उसका उपभोग कर सकता है वो जब तक 7 वर्षों तक, या जब तक उसका पैसा वापस ना कर दे, है ना। ऋण का मूल या सूद वापस नहीं करना होता है, कब तक? जब 7 वर्ष होता है तब तक, है ना। समय सीमा की समाप्ति पर बंधिक जमीन स्वतः वापस हो जाती है, यानी 7 वर्ष के बाद खुद इसमें, एक बात है दोस्तों, इसमें ना ब्याज देना पड़ता है, मूलधन भी वापस नहीं करना पड़ता है ना दोस्तों, तो ये भुगत बंधा है इसे। इसी तरह का केसर ए हिंद, केसर ए हिंद जमीन, इसका अर्थ है भारत का सम्राट, है ना, इसका क्या अर्थ है? भारत का सम्राट, जिसका आशय केंद्र सरकार की वैसी जमीन से है जो सैनिक छावनी के रूप में उपयोग में लाई जाती है ना, जो सैनिक छावनी के लिए के तौर पर उपयोग में ले जाती है, उसको केसर ए हिंद की भूमि की जाती है। किली क्या है दोस्तों? किली क्या है? आदिवासियों के वंश, गोत्र, कुल को किली की संज्ञा दी जाती है ना, जो आदिवासियों में है उनके वंश को, गोत्र को और कुल को हम लोग यहाँ पे किली की संज्ञा देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कुर्सीनामा। कुर्सीनामा एक तरह का वंशावली है दोस्तों, है ना। कुर्सीनामा क्या है? एक तरह का वंशावली है, ये एक वंशावली है जिसको कुर्सीनामा कहते हैं। खास महल क्या हो गया? इसका आशय सरकारी जमीन से है, सरकारी जमीन को हम लोग क्या बोलते हैं? खास महल जमीन कहते हैं। खोरपोश, खोरपोश कैसे कहते हैं? जमींदार के द्वारा अपने निकट संबंधियों को, है ना, दी जाने वाली जमीन को, एक प्रकार का ये भरण पोषण का जमीन था, इसको खोरपोश का जमीन कहते हैं। भूयहरी जमीन, मेनली भूयहरी जमीन उरांव के द्वारा बसाया गया जमीन को हम लोग भूयहरी जमीन कहते हैं। झारखंड में प्राचीन भू व्यवस्था कुटकट्टी का अवशेष जो अब पुरानी रांची जिला तक ही सीमित है ना, इसके अधिकार अभिलेख 1869 यानी 1869 से 1880 के बीच में स्पेशल कमिश्नर, है ना, एक स्पेशल कमिश्नर कौन थे? राखल दास, या इसी को राखल दास कहते हैं, हल्दर के द्वारा 1869 के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निर्माण किया गया ना। ये किसके द्वारा निर्माण किया गया था? राखल दास हल्दर के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, है ना। 1880 के पश्चात कोई भी भूयहारी की अनुमति नहीं है, है ना। 1880 थी, उसके पश्चात कोई भी भूयहारी का यहाँ पे अनुमति नहीं है। 1880 जो वन अधिकार अधिनियम आया था, उसके बाद यहाँ कोई भी जो है इस तरह के जमीन का नया बनाने का अधिकार नहीं है। भूयहारी जमीन पुरानी रांची जिले के, जो पुरानी रांची जिला है, यहाँ पे 2482 गांव है, गांव में पाया जाता है इस तरह का व्यवस्था ना। यह मुंडारी खोटकट्टी की ही एक स्वरूप है, ये मुंडारी खोटकट्टी का एक स्वरूप है ना। भूयहारी परिवार कैसा है? वैसा परिवार, वैसा उरांव परिवार जिसने जंगल काटकर गांव को बसाया, है ना। गांव के सभी भूयहर गांव के सामूहिक मालिक होते हैं ना, जितने भी भूयहर होते हैं वो इसके गांव के मालिक होते हैं। जो उरांव के गांव को बसाया था उन्हीं को भूयहारी परिवार कहते हैं मेनली। उसी तरह मुंडारी खोटकट्टी, है ना दोस्तों, मुंडारी खोटकट्टी सीएनटी की धारा 8 के अनुसार मुंडारी खोटकट्टी का आशय जंगल की वैसी भूमि से है जिससे मुंडारी गांव के मूल संस्थापक के संयुक्त वंशज के रूप में धारण किया, है ना। ये मेनली मुंडाओं के द्वारा बसाया गया गांव था। देखिए दोस्तों, वन संरक्षण कानून 1980, एक मिनट दोस्तों, यहाँ
1880 नहीं, 1980 होगा ना दोस्तों, है ना, 1980, है ना, ये खत्म कर दिया गया था। तो वन संरक्षण कानून जो आया था 1980 में, उसके प्रभाव के बाद मुंडारी खुटकट्टीदार के नया खेत बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया, है ना। चंदा क्या है? चंदा है खूंटी जिला और पश्चिमी सिंहभूम जिला के पोरहाट में मुंडारी, खुटकट्टी इस तरह के जो परिवार थे, और पुरानी रांची जिला का जो भूमिहर परिवार है ना, भूमिहार नहीं, भूमिहर परिवार, है ना, भूमिहर, यहाँ लिखते हैं दोस्तों। भूमिहर परिवार सरकार को चंदा देती है, लगान नहीं देती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो खूंटी जिला है, पश्चिमी सिंहभूम जिला है ना, उसके वहां के जो है पोरहाट में मुंडारी खुटकटीदार परिवार है, और जो पुरानी रांची जिला का जो भूमिहर परिवार है ना, वो लोग है जो लगान नहीं देते हैं सरकार को, ये लोग चंदा देते हैं, क्योंकि वह रैयत की श्रेणी में शामिल नहीं है, ये किसान नहीं है, है ना। रैयत मतलब किसान, किसान के रूप में शामिल नहीं है। मुंडारी खुटकटीदार ना तो जमींदार है और ना ही रैयत है, ये लोग ना ही जमींदार है ना ही रैयत है। काबिल लगान, काबिल लगान क्या हो गया? वैसा कास्ट भूमि जिसके लिए कोई लगान नहीं दिया जाता लेकिन लगान लेने के लायक है ना। काबिल लगान वैसे कहते हैं जिसके लिए कोई लगान नहीं दिया जाता लेकिन लगान लेने लायक वो भूमि है, उसको काबिल लगान कहते हैं दोस्तों। अब चास, चास का अर्थ खेती होता है या खेत या जोत होता है दोस्तों, है ना। क्या तो दोस्तों, चास का अर्थ होता है खेती या जोत। जाहिर थान या सरना, वह स्थान जहां गांव के देवताओं या जाहिर की पूजा की जाती है, या एक सामुदायिक भूमि है जिसे सरकार अधिग्रहित नहीं कर सकती है ना, इसको सरकार अधिग्रहित नहीं कर सकती, ये पूजा स्थल है मेनली, है ना। एक है जमींदार या भूस्वामी, किसको कहते हैं? जमींदार या भूस्वामी किसको कहते हैं? इसके अंदर ये अभी झारखंड सरकार जो है, अभी हम बताए थे पीछे, झारखंड सरकार ही जमींदार है, उसी को भूस्वामी अभी कह रहे हैं ना, जिसके अंदर रैयत भूमि धारण करता है, इसी के अंदर रैयत भूमि धारण करता है ना। जो जमींदार है या भूस्वामी है, इसी के अंदर जो है कोई भी रैयत अपना भूमि धारण करता है। जिन्स क्या हो गया? एक तरह का फसल को हम लोग जिन्स कहते हैं, बहुत कोई जिनिस भी कहता है दोस्तों, है ना, पर ये जिन्स एक्चुअली में, है ना। झूम, ये एक तरह का खेती का प्रकार है ना। इसको जंगल के भाग को जलाकर खेत बनाने का प्रचलन है। पहले ये असुर और खड़िया और मुंडा के द्वारा ऐसा किया जाता था, है ना। वर्तमान में इस विधि को बंद कर दिया गया है ना दोस्तों, वर्तमान में ये विधि वर्जित है। ये झूम पुराना। डाकुआ का है, ये तो पहले भी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। डाकुआ एक सूचना देता था, है ना, सूचना प्रसारित करने का। यह डाली कटारी क्या है? ये भी पहले पढ़ चुके हैं। एक प्रकार का भूमि है जो पाहन को दिया जाता है, इसका जो उसमें जो खेती होता है उससे वो लोग वहाँ गांव के देवता को पूजा करते हैं, है ना। एक तरह का सामुदायिक भूमि है जो ये अहस्तांतरित, ये किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता है। एक है बकब्जे रैयत, यह सेवा भूमि है। इसमें बकब्जे रैयत को, जो रैयत जो होता है उसको पेड़ का फल और सूखी डाली लेने का हक है ना। जो पेड़ का फल है और सूखी डाली लेने का उसको हक है, जबकि लकड़ी भूमि के मालिक का संपत्ति है, यानी लकड़ी जो है वो भूमि का मालिक, यानी भूमि का मालिक कौन है? यानी सरकार उसका लकड़ी ले सकता है, लेकिन सूखा फल डाली ये सब लेने का जो है वो रैयत का अधिकार है इसमें, है ना। थाना क्या है? पुलिस थाना का क्षेत्र को हम लोग थाना कहते हैं। थाना संख्या क्या है? इसका आशय राजस्व थाना या मौजा संख्या से, है ना। ये राजस्व थाना एक प्रकार का है मौजा संख्या से। दिक्कू हम लोग पहले भी पढ़ चुके, बाहरियों को, है ना, यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों के द्वारा दिक्कू शब्द का प्रयोग किया जाता था उनके लिए। देशावली क्या है? ये भी एक तरह का सामूहिक भूमि है जहाँ पे पूजा पाठ, यहाँ भी ग्राम देवता रहते हैं दोस्तों, है ना। देवी मंडप क्या है? यह एक सामुदायिक भूमि है जहाँ पे गांव के द्वारा हिंदू देवी का पूजा किया जाता है ना। द्वामी क्या है? इसका आशय अस्थायी बंदोबस्ती से है। द्वामी क्या है? एक अस्थायी बंदोबस्ती है। पानई क्या है? ये भी एक भूमि का प्रकार है। ये भूमि अहस्तांतरित, ये को पाहन को पूजा पाठ के बदले पहनाई भूमि दिया जाता था। प्रजा या प्रजा, ये किसको कहे? मुंडारी खुटकटीदार या भूइहर के द्वारा अपने गांव में बसाए जाने वाले रैयत को प्रजा कहते हैं ना। इनके द्वारा, जो मुंडा के द्वारा है या भूइहर के द्वारा, यानी ये लोग जो बसाए, जो बाद में जो प्रजा, जो लोग आए उनको प्रजा या प्रजा कहते हैं दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परती, जंगल को छोड़कर, है ना, जंगल को छोड़कर जो खाली या जहां पे कुछ आबाद नहीं है, अनाबाद और अनुपजाऊ भूमि को परती भूमि की संज्ञा दी जाती है ना। इसमें कुछ नहीं लगाया जाता है। पीड़ क्या है? ये भी बताते हैं कि कुछ गांवों का समूह को पीड़ कहते हैं ना। पोरहाट और कोल्हान क्षेत्र में परंपरागत कुछ गांवों की संख्या को
या तहसील को पीड़ कहा जाता है, ये पढ़े थे पहले। बकास्त क्या है या नीज जोत है, बकास्त क्या है, एक नीज जोत है, या नीज जोत की भूमि होती है जिस पर भूमि मालिका के द्वारा खेती की जाती है, इस पर भूमि मालिक जो है वो खेती करवाता है। ये है बख्शीशनामा या हिबासनामा, ये क्या, इसका आशय दान पत्र से है, इसे दान पत्र से, इसमें दान दिया जाता है वो, उसको बख्शीशनामा या हिबासनामा, एक ये उर्दू वर्ड है। भूतकेता क्या है, ये पहले भी बताया है कि जो पाहन होते हैं वो अपने गांव के शांति बनाए रखने के लिए वहां का जो भूत प्रेत को उसका पूजा करते हैं, तो जो उस किससे, तो वहां उपज जो होता है उसी से जो आता है रेवेन्यू, या उसी से जो पैसा आता है उसी से वो पूजा किया करते हैं। उस प्रकार के खेत को क्या कहते हैं, भूत खेता कहते हैं। महतोई क्या है, महतो को दी जाने वाली एक सामुदायिक भूमि है महतोई, है ना। माल, माल क्या है, इसका आशय लगान से है या माल गुजारी से, है ना। माल क्या है, एक तरह का लगान है या माल गुजारी है ना दोस्तों। माल गुजारी क्या, ये लगान जिससे लेते हैं, भूमि लगान या कर को माल गुजारी कहते हैं। एक है मुख्तारनामा या इख्तियारनामा, मुख्तारनामा या इख्तियारनामा किसका, इसका अर्थ है मालिकाना हक, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी, है ना, एक तरह का अधिकार पत्र है ना। लगान पाने वाला क्या है, लगान पाने वाला कहते हैं, पहले इस शब्द का प्रयोग जमींदार के लिए होता था, लगान पाने वाला वही लगान पाता था पहले जमींदार, लेकिन अब सरकार के लिए होता है क्योंकि अब सरकार जमींदार बन गया है ना, अब वही लगान पाता है। सदान क्या है, इसका आशय पुरानी रांची जिले के मूलवासी से है ना, मतलब झारखंड के मूलवासी को हम लोग ये सदान कहते हैं। हालांकि CNT SPT एक्ट में जो मूलवासी सदान का प्रयोग हुआ है वो पुरानी रांची जिला क्षेत्र के लिए ही वो प्रयोग हुआ है। सदर क्या है, इसका अर्थ प्रमुख होता है, सदर का क्या अर्थ होता है, प्रमुख होता है। शासनदिरी या हड़गड़ी, यहाँ मुंडारी खुटकट्टीदारों के कब्र का पत्थर, है ना, इसमें पत्थर रखा जाता है, ये पहले भी बताया है। शासन नामक स्थल में गाड़ी एवं जो गाड़ी गई जो हड्डियां हैं उसमें पत्थर, एक सपाट पत्थर रखा जाता है जिसको शासन कहते हैं, शासनदिरी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारा टर्म हम लोग पहले पढ़े हैं, अगर आप लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे आप चैनल पे जा सकते हैं, है ना, हमारा जो ऑफिशियल चैनल है संघर्ष क्लासेस, वहां जा सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। हम लोगों ने वहां पढ़ाया है, झारखंड के सदान पढ़ाया है ना, झारखंड के सदान, वहां पे एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, झारखंड के सदान, है ना। और एक तो आपको मिलेगा यहाँ पे शासन व्यवस्था, है ना, जनजातीय शासन व्यवस्था, जनजातीय शासन व्यवस्था, तो हम लोग वहां बताए हैं दोस्तों, आप वहां जाके देख सकते हैं, ये सारा पहले भी टॉपिक में बताए हैं, आप वहां जाके देखिए, बहुत सारा टर्म यहाँ से मिलेगा, और वो वहां जो क्लास करके यहाँ तक पहुंचे होंगे दोस्तों, वो सारा वीडियो देख के जो यहाँ तक आए होंगे उनको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक है हुकूकनामा। हुकूकनामा क्या है, ये एक प्रकार का, हम लोग देखे थे कि इसको हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा था हुकूकनामा, है ना। इस अभिलेख में मौजा के प्रमुख एवं मुखिया के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख है ना। इस जो ये एक तरह का अभिलेख है, उसमें क्या होता है, मौजा का जो प्रमुख है या मुखिया, उसका अधिकार क्या होगा, उसका कर्तव्य क्या है, उसका उल्लेख है। ये CNT एक्ट की धारा 127। देखिए दोस्तों, अभी इससे हम क्वेश्चन अभी तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तो वहां पे ये सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां पे आप क्वेश्चन दे सकते हैं, तो इसका जवाब दे सकते हैं, तो वहां देख सकते हैं इस तरह का कैसा क्वेश्चन बनता है इससे। तो जो CNT एक्ट का धारा 127 है, उसका क्लॉज के अंतर्गत हुकूकनामा का निर्माण हुआ है ना। तो एक प्रकार का ये क्या है, जो मौजा का प्रमुख है या मुखिया है, उसके अधिकार और कर्तव्य का इसमें उल्लेख है। अब हुकूक, एक है हुकुमनामा। हुकुमनामा क्या है, ये जमींदार के द्वारा लिखित दिया जाता था ना, जमींदार को के द्वारा लिखित दिया गया एक आदेश था, है ना। एक है छप्पर बंदी, है ना। छप्पर बंदी क्या है, जमींदारी के समय क्या होता था, गृह निर्माण के लिए बंदोबस्त की गई भूमि, है ना, जो जमींदारी के समय जो घर बनाने के लिए जो बंदोबस्त की जाती थी भूमि, उसको छप्पर बंदी कहते हैं। क्या दोस्तों, उसको हम लोग छप्पर बंदी कहलाती है ना। या आयुक्त के द्वारा निर्धारित लगान, है ना, लगान मुक्त, है ना, रजिस्टर में अंकित भूमि है जिस पर गृह निर्माण करने की अनुमति है ना। जो आयुक्त के द्वारा जो है, अभी सरकार का एजेंट क्योंकि आयुक्त होता है इसमें CNT एक्ट में, है ना दोस्तों, तो वो उसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है ना, तो ये गृह निर्माण के लिए दिया जाता है ये भूमि। ठीक है, जमाबंदी। जमाबंदी वर्ड भी आप लोग बहुत सुने होंगे दोस्तों, जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं जमीन के बारे में, है ना। तो अंचल अधिकारी के द्वारा माल गुजारी का निर्धारण जमाबंदी कहलाता है ना। जो अंचल अधिकारी है उसके द्वारा जो माल गुजारी का निर्धारण होता है उसको जमाबंदी कहते हैं। एक है दखल दिहानी। दखल दिहानी क्या है,
जमीन का कानूनी कब्जा दिलाना दखल दिहानी कहलाता है ना। जमीन पे जब कानूनी कब्जा दिलवाते हैं तो उनको हम लोग दखल दिहानी। खूंट का अर्थ वंश होता है, ये पहले भी पढ़े हैं दोस्तों। खूंट का अर्थ क्या है? वंश। राजहस क्या है? एक रैयती जमीन है। राजहस एक तरह का रैयती जमीन है। मजहस क्या है? या जमींदारी के समय जमींदारों के विशेषाधिकार की भूमि होती थी ना। एक जब जमींदारी था उस वक्त जमींदारों को एक विशेष प्रकार का भूमि दिया जाता था जिसपे उनका विशेषाधिकार होता था। अब यह जमींदारी जमीन के रूप में मान्य है। अब इस तरह के जमीन को क्या नाम दिया गया? जमींदारों की रैयत। ये रैयती जमीन हो गया लेकिन जमींदारों की जमीन है ना, अब इसको रैयती का मान दिया गया है। तो क्वेश्चन, अब इसे एमसीक्यूज क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या बनता है। ये सारा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका उपयोग होगा हम लोग अगर जब पढ़ेंगे सीएनटी एक्ट, अभी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों वहां आपको बहुत समझने में बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा दोस्तों, है ना। आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक करिए दोस्तों, है ना, और शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। आशा करते हैं कि हम आप लोगों को समझा पा रहे होंगे दोस्तों, है ना। चलिए, तो इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो हम लोग देखते हैं एमसीक्यूज के माध्यम से, है ना। क्या क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है जेपीएससी में, वो देखते हैं दोस्तों। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलिए, अनुमंडल और हल्का के बीच की इकाई को क्या कहते हैं? अनुमंडल और हल्का के बीच की इकाई क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है अंचल, बी है पंचायत, सी है प्रखंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो पीछे वीडियो देखा है बढ़िया से, जो ध्यान दिया होगा दोस्तों, उनको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या है, ए अंचल। नेक्स्ट है अंचल की सबसे छोटी इकाई, राजस्व इकाई, है ना। जो अंचल का सबसे छोटी राजस्व इकाई क्या कहलाता था? किसको कहते हैं? इसको गांव को, अंचल को, हल्का को, प्रखंड को। तो ये भी पहले हम लोग पीछे पढ़े, किसको कहते हैं? हल्का को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, लगान जमा करने और गांव की राजस्व संबंधी अभिलेख रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जो लगान जमा करता है ये और गांव का जो राजस्व संबंधी सारा रिकॉर्ड रखता है अपने पास, उसको क्या कहते हैं? इसको पटवारी भी कहते हैं, लेकिन झारखंड में इसको अंचल निरीक्षक कहते हैं ना। तो अगर यहाँ क्वेश्चन रहता कि झारखंड में इसको क्या कहा जाता है तो अंचल निरीक्षक हो जाता है इसका आंसर। लेकिन पूछा कि इनको क्या कहा जाता है तो ए और बी दोनों हो जाएगा ना। पटवारी भी कहा जाता है, अंचल निरीक्षक भी कहा जाता है। रैयत के द्वारा जमींदारी के समय लिखित एवं पंजीकृत पट्टा के माध्यम से जमींदार को वापस की गई भूमि, है ना। जो रैयत थे जमींदारी के समय लिखित या पंजीकृत पट्टा के माध्यम से ना जो वापस कर दी थी भूमि, उसको क्या कहते हैं? हम लोग क्या पढ़े थे पीछे? इस्तीफा, गैर मजरूबा, कोड़कर, क्या बोले थे? तो इस्तीफा पढ़े थे दोस्तों, है ना। अभी गैर मजरूबा के बारे में पढ़े हम लोग, किस प्रकार की जमीन है। अभी आगे क्वेश्चन इसका भी है दोस्तों, देखेंगे हम लोग, है ना। किसान या रैयत को क्या कहा जाता है? किसान या रैयत को क्या कहा जाता है? हम लोग पढ़े किसान और रैयत को क्या कहा जाता है? काश्तकार कहा जाता है ना दोस्तों। क्या कहा जाता है? काश्तकार। पीछे वीडियो में हम लोग देखे। या भूमि जिस पर रैयत दखलकार होने का हक रखता है, जिसपे दखलकार है जो उस पे मतलब कोई भी रैयत दखलकार होने का हक रखता है, उसको क्या बोलते हैं? कायमी रैयत। क्या बोलते हैं? कायमी, है ना। नेक्स्ट, गैर दखलकार रैयत, जो गैर दखलकार रैयत है वो क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसको सिकमी रैयत कहते हैं, है ना। जो गैर दखलकार रैयत है उसको क्या कहता है? सिकमी रैयत। जमीन का विस्तृत ब्यौरा और रैयत का अधिकार पत्र, जो जमीन है उसका विस्तृत ब्यौरा और रैयत का अधिकार पत्र, उसको क्या कहते हैं? खतियान कहते हैं, है ना। नेक्स्ट, जमींदारों, मुंडारी, खुटकटीदारों और भूइहरों का जो अधिकार पत्र को क्या कहते हैं? तो हम लोग अभी पढ़े, ये तो जो रैयत है उनके लिए, लेकिन यही चीज अगर जमींदारों के लिए हो जाए, मुंडारी खुटकटीदारों के लिए, अगर उनका जो जमीन का ब्यौरा वो क्या होता है? खेवट में होता है। रैयत के द्वारा प्रति टाण को कोड़कर धान की खेती करने वाले को क्या कहा था? जो कोई भी रैयत है, कोई प्रति जमीन या कोई टाण को कोड़कर धान का खेत बनाया, उस पर धान करने लगा, खेती करने लगा, उसको क्या कहते हैं? कोड़कर। क्या कहते हैं दोस्तों? कोड़कर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वैसी भूमि जिस पर फसल होती है ना, वैसी भूमि जिस पर फसल होती है उसे क्या कहा जाता है? वैसी भूमि जिस पर फसल होती है क्या कहते हैं उसको? मजरूबा, गैर मजरूबा, गैर मजरूबा आम, गैर मजरूबा खास। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों जिसपे फसल होती है उसको मजरूबा भूमि कहते हैं ना। वैसी भूमि जिस पर फसल या खेती नहीं हो पाती है ना, नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? तो मजरूबा जिस पर फसल होती है, जिस पर नहीं होती उसको गैर मजरूबा कहते हैं। नेक्स्ट, वैसी सामुदायिक भूमि जिस पर खेती ना होती हो तथा यह भूमि गांव के खतियान में आम रास्ता में के रूप में शामिल है, तालाब में पगडंडी, चारागाह,
पूजा स्थल, जानवरों के आराम भूमि, बांध इत्यादि के रूप में अंकित किया गया है इसको ना। इस प्रकार की भूमि को क्या कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, इस प्रकार के भूमि को हम लोग गैर मजरूआ आम भूमि के दोस्तों क्या कहते हैं? गैर मजरूआ आम। गांव की वह भूमि जो सरकार के कब्जा में है ना, और जिस पर खेती नहीं की जाती है, इस प्रकार की भूमि का क्या कहते हैं? गांव की ऐसी भूमि जो सरकार के कब्जे में है, जिस पर खेती नहीं की जा सकती, उसको क्या बोलते हैं? गैर मजरूआ खास कहते हैं ना दोस्तों, गैर मजरूआ खास कहते हैं। नेक्स्ट, मूलधन एवं ब्याज के बदले में एक निश्चित समय सीमा के लिए दी जाने वाली भूमि को क्या कहता है? हम लोग पढ़े थे भूगत बंधा, फसल भोग बंधा, तो इसको भूगत बंधा है ना, भूगत बंधा, फसल भोग बंधा ये भी पढ़े थे, जर पेशगी भी पढ़े थे, तो तीनों सही है, उपयुक्त सभी। वैसी जमीन को क्या क्या कहते हैं जो सैनिक छावनी के रूप में उपयोग होता है? तो हम लोग पढ़े कैसरे हिंद की भूमि है ना। अभी भी वैसी भूमि है बहुत सारे झारखंड में दोस्तों है ना। खास महल किस प्रकार की जमीन है? तो खास महल एक तरह का सरकारी जमीन है दोस्तों है ना। हम लोग पढ़े खास महल जो है एक तरह का सरकारी जमीन है। निम्न में से किसके नेतृत्व में सन 1862 1862 में या 1862 में भुइंहरी सर्वे आरंभ किया गया था? किसके? तो बाबू राखल दास के द्वारा। हम लोग पढ़े थे, बाबू राखल दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, सीएनटी की किस धारा के अनुसार मुंडारी खूटकटी का आशय जंगल की वैसी भूमि है जिसके मूल संस्थापक मुंडारी गांव के वंशज के रूप में धारण करते हैं, है ना। ये कौन से धारा के तहत किया गया है? ऑप्शन ए है धारा 8, धारा 8 है दोस्तों, धारा 8, धारा 6, धारा 9, धारा 12। तो जो भी पीछे देखेंगे ध्यान से दोस्तों वीडियो में, उनको पता है कि ये धारा 8 है ना। किस कानून के द्वारा मुंडारी खुटकटी को नया खेत बनाने का अधिकार समाप्त हो गया? कौन सा? तो वन संरक्षण कानून 1980 के द्वारा खत्म हो गया था ये ना। हम लोग पढ़े कि जो वन संरक्षण कानून है 1980, उसके द्वारा मुंडारी खुटकटी को नया खेत बनाने का अधिकार उनका समाप्त हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनके द्वारा लगान के बदले चंदा दिया जाता है? किनके बदले लगान के बदले चंदा दिया जाता है? क्योंकि वह रैयत की श्रेणी में शामिल नहीं है ना। अभी हम पढ़े थे कि कुछ लोग हैं ऐसे, कहाँ पोरहाट के क्षेत्र में है, कौन? मुंडारी परिवार के द्वारा, ठीक है। फिर वहीं पोरहाट में खुटकटी परिवार के द्वारा, मुंडारी खुटकटी एक ही लगभग है। पुरानी जिले में ये भुइंहर जो उराव बसाए थे, इनमें से सभी ये है ना दोस्तों। वैसा कास्ट या भूमि जिसके लिए कोई लगान नहीं दिया जाता लेकिन लगान लेने के लायक है, उसे क्या कहते हैं? तो लगान लेने काबिल है, काबिल लगान है ना। नेक्स्ट, वह स्थान जहां पे गांव के देवताओं की पूजा की जाती है उस स्थल को क्या कहते हैं? तो उस स्थल को जाहिर थान भी कहते हैं और सरना भी कहते हैं। सरना में भी पूजा स्थल है ना। तो ए और बी। और नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जमींदार या भूस्वामी किसे कहा जाता है? तो जमींदार या भूस्वामी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के द्वारा किसे कहा जाता है? हम लोग किसे कहते हैं? झारखंड सरकार को कहते हैं। झारखंड सरकार अपना एजेंट के रूप में डीसी जो उनका आयुक्त है उनको नियुक्त करते हैं, उसके माध्यम से अपना जो है टैक्स का कलेक्शन करते हैं। अभी किस प्रकार की भूमि सेवा भूमि पाहन को दिया जाता है जिसके उपज में ग्राम देवता की पूजा होती है? तो किस तरह का भूमि? तो दोनों दिया जाता है, लेकिन गांव के ए और बी दोनों तरह के दिया जाता है। डाली कटारी भूमि जो होता है ये गांव के देवता को पूजा ग्राम देवता के लिए दिया जाता है, ग्राम देवता के लिए, ग्राम देवता के लिए। और ये शांति हेतु जो भूत प्रेत है उनका पूजा करने है ना, इस तरह के। तो ये दोनों दिया जाता है पाहन को, ये है ना। इससे जो उपज होता है उससे ग्राम देवता का पूजा होता है, और भूत केता से जो उपज होता है तो गांव का जो भूत प्रेत है उससे शांति के लिए पूजा किया जाता है। किस दोनों दिया जाता है पाहन को ही दोस्तों, है ना। किस प्रकार की सेवा भूमि में रैयत को पेड़ का फल ले सकते हैं, सूखी डाली भी लेने का हक है, जबकि लकड़ी जो है वो भूमि के मालिक का संपत्ति है ना, इस तरह के। तो ये बकब्जे रैयत को, बकब्जे रैयत को इस तरह का कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, पेड़ पौधा फल उल जो होगा उसमें खा सकते हैं, पेड़ सूखी डाली भी ले सकते हैं लेकिन लकड़ी नहीं काट सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि मालिक के द्वारा की जाने वाली भूमि है ना, भूमि मालिक के द्वारा खेती की जाने वाली भूमि है ना, खेती की जाने वाली भूमि को किस प्रकार की भूमि कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि? तो इसको बकास्त भूमि कही जाता है ना। छोटे नागपुर काश्तकारी अधिनियम में दान पत्र को क्या कहता है? तो दान पत्र को क्या कहता है? बख्शीश नामा भी कहा जाता है और हिबास नामा भी कहते हैं। ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, छोटे नागपुर काश्तकारी अधिनियम में अधिकार पत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुख्तारनामा और इख्तियारनामा दोनों का किया गया है ना।
अधिकार पत्र है एक तरह का। किस अभिलेख में मौजा के प्रमुख एवं मुखिया के अधिकार एवं कर्तव्य का उल्लेख है? किसमें क्या है उल्लेख है मौजा के प्रमुख और मुखिया के अधिकार को? तो हुकुमनामा में, है ना? हुकुमनामा नहीं, हुकुकनामा है ना दोस्तों, हुकुमनामा। हुकुमनामा जो रैयत के द्वारा दिया जाता है अधिकार। तो नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत हुकुमनामा का निर्माण हुआ? किसके तहत हुआ? हम लोगों को पता है कि धारा 127 के तहत हुआ, है ना? जमींदारी के समय गृह निर्माण के लिए बंदोबस्त की गई भूमि क्या कहलाती थी? तो जो ये गृह निर्माण के लिए दिया जाता था वो छप्पर बंदी कहलाता था। नेक्स्ट, अंचल अधिकारी के द्वारा मालगुजारी का निर्धारण होता था अंचल अधिकारी के द्वारा, है ना? उसको क्या कहते हैं? अंचल अधिकारी के द्वारा मालगुजारी का निर्धारण होता है, उसको क्या कहते हैं? जमाबंदी कहते हैं। जमीन का कानूनी कब्जा दिलाना क्या कहलाता है? कानूनी कब्जा दिलाना दखल दिहानी कहलाता है ना दोस्तों? इस तरह का टर्म आपको याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जमींदारी के समय जमींदारों को विशेषाधिकारों की एक भूमि दी जाती थी, है ना दोस्तों? भूमि दी जाती थी जो रैयती जमीन के रूप में मान्य है। किस प्रकार की भूमि को कहते हैं? तो राजहस कहते हैं, राजहस भूमि। मजहस भी एक तरह का भूमि का प्रकार है दोस्तों? राजहस या मजहस नहीं, मजहस। राजहस क्या है? ये भी एक तरह का भूमि का प्रकार है। और मजहस जिसके बारे में बात करें कि जमींदारों को एक विशेषाधिकार की भूमि मिली थी जो अभी रैयत जमीन के रूप में मान्य किया गया उसको। तो ये था दोस्तों, है ना? पूरा आपको इससे इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझाने की कोशिश किए। अभी हम लोग जब कल एक नया वीडियो हम लोग लेके आएंगे, है ना, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, उसके डिटेल्स को पढ़ेंगे दोस्तों। वहां ये सारे टर्म आएंगे, तो ये टर्म आप एक दो बार देखेंगे जाके, फिर से वापस वीडियो को रिप्ले कर करके, तो आपको ये सारे टर्म समझ में आएगा दोस्तों। वहां समझने में बहुत आसान होगा आपको, है ना? तो आशा करते हैं कि आपको मैं समझा सका बढ़िया से, है ना? हमारे चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए, हमारे इस वीडियो को लोगों को शेयर करिए, है ना? इस वीडियो को लाइक भी करिए, है ना? अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों, है ना? तो ठीक है दोस्तों, जेपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है दोस्तों। अगर इसको आप नहीं करके जाइएगा, सोचिएगा हम कर लेंगे जेपीएससी पीटी हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। अब इसके बिना तो नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जो लोग एग्जाम पहले दिए हैं, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ दोस्तों, आप पीछे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर देख सकते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, है ना? ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए।